अच्छा जी, आज का टॉपिक है, आप 3-4 जो है आप भी कल आए थे, हमने थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं तो ये आप लोग को हम पेड एक्सेस दे देंगे। हमारे पास अपना एक ऐप है, ठीक है। फिर हम उसमें स्टूडेंट्स को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। अगर उसको यहाँ से समझ नहीं आती तो फिर हम उस चैप्टर को दोबारा से उन स्टूडेंट्स के लिए दोबारा रिपीट करते हैं। ये चैप्टर ख़त्म हो जाए तो तकरीबन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए कुछ पहले जो टॉपिक्स है तकरीबन इस एक कारी के अलावा आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा टॉपिक रह चुके हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के हमने 2 टाइप्स पढ़े हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके फिर सब टाइप्स हैं दोनों के, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, लाइसेंस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम उसकी लाइसेंस लेने के लिए मींस उसकी की प्रोडक्ट की लेने के लिए हमने क्या करना है, पे करना है उसको, और उसकी अपनी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। ना हम दूसरे के साथ वो सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, ना वो सोर्स कोड हमें अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल वेंडो है ये वाला, इसका सोर्स कोड मींस कोडिंग इसकी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ना उसने हमें दी हुई है, ठीक है, और ना दे सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर। एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसका नाम है ओपन सोर्स। जिस तरह उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ओपन सोर्स, ठीक है। तो ओपन सोर्स का मतलब ये है कि उसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है। मेन मकसद ओपन सोर्स का मतलब ये है कि हमारे पास उसका जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड मीन्स कोडिंग जिसमें प्रोग्रामिंग हो चुकी है, वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग यूज़र को अवेलेबल होती है, उसको फ्रीली प्रोवाइड किया जाता है या पेड प्रोवाइड किया जाता है, डिपेंड कर रहा है सॉफ्टवेयर पे। तो हमारे पास क्या कर सकते हैं, उसमें हमारे पास जो यूज़र है, इस पे रेड टिक है या येलो, कौन सा कलर सही लग रहा है, ये रेड थोड़ा सा चेक कर ले और येलो भी चेक कर ले, क्योंकि बाद स्टूडेंट को कौन सा ज़्यादा, येलो ठीक है ना, मतलब येलो नज़र आ रहा है। तो हमारे पास जो है, पहला तो हमने क्या किया है कि फ्रीली अवेलेबल है। फ्रीली अवेलेबल ये है, फॉर एग्जांपल एक विंडो का नाम है जिसका नाम है लिनक्स या यूनिक्स नाम है, एक विंडो की टाइप है लिनक्स यूनिक्स। हमारे पास जो हैकर्स होते हैं तो अक्सर वो लोग हमारे पास लिनक्स यूज़ करते हैं, विंडो है, ठीक है, टाइप ऑफ अ विंडो है जो हम अपनी, फॉर एग्जांपल माई कंप्यूटर है, सपोज करें माई कंप्यूटर तो जानते हो ना, माई पीसी जो होती है, उसको ओपन करने के लिए हमने क्या करना है, कमांड यूज़ करना है, ना कि हमारे पास विंडो 10 की तरह क्लिक के ज़रिए से, सही है। तो इसका जो कोड है इस विंडो का मींस इस ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो कोड है वो हमारे पास क्या होती है, वो अवेलेबल होती है एनी टाइम। आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अब मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप इतने तगड़े हो तो उसमें अपने मुताबिक आप लोग क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो उसी ही कोड में। फॉर एग्जांपल आपको ये फलाना कमांड पसंद नहीं है या कोई इस तरह चीज़ पसंद नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, अपने लिए क्या करते हो, उसको मॉडिफाई कर लेते हो, चेंजेस कर लेते हो कि नहीं आपकी थ्रू पे मैं नहीं जा रहा, अपने लिए मैं अपनी इंटरफेस बना रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ, इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन बेटा, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, मॉडिफिकेशन। दूसरा हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, जिस तरह हम बेचारे मुसलमान हैं ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग से क्या होती है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे फ्रेंड को भी प्रोवाइड कर सकते हैं इजीली, मीन्स ये इलीगल नहीं है। हाँ, विंडो को भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कल मैंने उसकी लॉजिक्स बताई थी कि विंडो का हम क्यों कर रहे हैं, वो तो इलीगल हम कर रहे हैं, लीगल तो नहीं है।
लेकिन इस पे कोई लाइसेंस या इस पे कोई या फाइन वगैरह नहीं है। साइबर सिक्योरिटी वाली जो बाहर कंट्री में रह रहे, यूरोप वगैरह या अरब कंट्री में, ना कि एशियन कंट्री में, अगर आप लोग शेयर करोगे ना वेंडो को, तो माशाल्लाह आपका थोड़ा सा छोटा सा पर्चा लगेगा, जितनी भी डॉलर है या जितनी भी यूरो पाउंड्स वगैरह हैं जिस कंट्री में रह रहे हो, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास वो क्या है, वो एक क्राइम है। लेकिन अगर लिनक्स यूज कर रहे हो, दूसरे नहीं 50 लोगों के साथ, तो शेयर करें, उसमें उसको मॉडिफाई करें और बंदे को कहे कि मैंने मॉडिफाई किया और इसके मुताबिक आप इसको यूज करें, मैंने थोड़ा सा अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ओपन सोर्स कहते हैं, जिस तरह उसका नाम है ओपन सोर्स। मींस ये जो कोड है, सोर्स कोड है, सबके लिए अवेलेबल है, अपने मुताबिक क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बेटा, अक्सर एग्जाम में, फर्स्ट ईयर एग्जाम में, ये टर्मिनोलॉजी नहीं है सॉफ्टवेयर्स की, इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है। या तो हमारे पास जो टाइप ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर से एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है, या हमारे पास वहाँ से ज़रूरी है, अगर वो आ गया मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर आ गया या दूसरे डेस्कटॉप वगैरह या मेन फ्रेम वगैरह या सुपर कंप्यूटर, एक में आएगा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, 4-5 में से। सॉफ्टवेयर के जितने टाइप्स हमने पढ़े ना, वहाँ से इसने भी टैका लिया हुआ है, एक क्वेश्चन ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, ठीक है। या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में डिफरेंस ज़रूर आता है, ठीक है। या हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर से नहीं आए ना, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर से, तो वहाँ से फिर ज़रूर टर्मिनोलॉजी से आएगा कि व्हाट इज़ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ ओपन सोर्स, व्हाट इज़ शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ये आगे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ओपन सोर्स सेकंड टर्मिनोलॉजी पे है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हर चैप्टर में मैं जब बताता जाऊँ, तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत अपने माइंड में रखना है, या अपने बुक में, या अपने पास जो छोटा सा मोबाइल है जो उसकी नोट होती है ना, नोट फाइल, तो वहाँ पर अगर आप लोगों ने अपने लिए लिखना है, वो आप लोगों की मर्जी है। लेकिन लास्ट में मैं आप लोगों को एक पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा कि तकरीबन ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टॉपिक में सेलेक्ट, पेपर नहीं होती, टॉपिक में सेलेक्ट कर लेता हूँ, तकरीबन वहाँ से मैक्सिमम 90% पेपर उसी ही टॉपिक से आ जाती है। लेकिन इस दफ़ा एक चेंजेस हुई है, लास्ट चैप्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो वो हमारे पास आप लोग की फ्यूचर की सवाल है। वो की पॉइंट्स क्या है, एक ये है कि हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास फ्री है और लो कॉस्ट है। अच्छा, एक फ़ायदा ये है ओपन सोर्स का, एक विंडो 10 कंपेयर करते हैं और लिनक्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर बुक में ये फ़ायदा आई थिंक नहीं लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करता हूँ आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में। फॉर एग्जांपल, मैंने जो है तकरीबन अपने कंप्यूटर में मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने तकरीबन 150 GB स्पेस जोड़ी हुई है सिर्फ सी ड्राइव के लिए, जिसमें हमारे पास विंडो पड़ी होती है। सी ड्राइव में कौन सी होती है, क्या होती है, विंडो होती है, ठीक है बेटा, ये आप लोगों को माइंड में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होगी। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो है ये बेचारा, अच्छा विंडो 10 में मसला क्या है, दिन ब दिन उसमें अपडेट आते रहते हैं। हाँ, वो विंडो तकरीबन 5 GB का होता है, जब इंस्टॉल करते हैं तो तकरीबन 50 GB या 60 GB का चला जाता है, 100 GB का भी चला जाता है, डिपेंड कर रहा है वहाँ पर उसके फाइल्स पे या अपडेट्स पे। आजकल मेरे जो सी फोल्डर है वो तकरीबन 120 GB तक चला गया है, मीन्स फेल हो चुका है सिर्फ इसकी अपडेट वगैरह उसकी कारनामों से। लेकिन ये जो बेचारा है 2 GB का होता है अराउंड समथिंग, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर उसमें मैं थोड़ी सी जूट ज़्यादा कर दूँ ना, तो वो तकरीबन 10 GB का स्पेस रिज़र्व कर रहा है, और इसमें ना अपडेट्स, आपका बकाया 140 की 150 में से 140 GB स्पेस फ्री पड़ा होगा। इसका ये एक मसला है विंडो 10 का। बाकी हमारे लिए तो इजी है कि हम बस सिर्फ क्लिक कर रहे हैं, हमारे लिए काम हो रहा है बिहाइंड द सीन, हमें नहीं पता नहीं चल रहा कि कोड तो अवेलेबल नहीं है ना कि उसमें हम अपडेट करें, लेकिन ये है। अच्छा, अगर जो बंदा मीन्स साइबर सिक्योरिटी, साइबर मीन्स एथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड हो, तो वो लोग ये यूज़ करते हैं।
और जो लोग मेरी तरह अपने आप को ईजी रखने के लिए, अपना हेडेक ज़्यादा ना करने के लिए, तो लोग फिर विंडो 10 यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी हेडेक है, ये थोड़ा सा वो है, ईजी है, ईजी टू यूज़ है, फ्रेंडली है। ठीक है, यस, लिनक्स जो है ओपन सोर्स की एग्जांपल है। ठीक है, लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स की एग्जांपल, और ये जो है वो हमारे पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास क्या करते हैं, पे करते हैं इसके लिए। लेकिन हम तो पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह से, क्रैक डाउनलोड करते हैं, बूट कर लेते हैं, और जब वहाँ पर आ जाए कि यहाँ पर एक आ जाता है ना, कल भी एक टीचर का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था कि अपडेट का आया था वह। ठीक है, तो बस हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट बता रहा हूँ आप लोग सबको, अगर आप लोग का MS ऑफिस या विंडो अपडेट नहीं है लैपटॉप में, गाँव घर वगैरह में, तो आप लोगों ने जाना है MASSGRAV.dev, massgrave.dev। इस पे जाएं, वहाँ पर आप लोगों को इस वेबसाइट पे क्या मिलेगा, एक इंस्ट्रक्शंस मिलेगी। एक्सट्रैक्शन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी कि आप लोग अपने विंडो का पावर शेल ऑन करें। तो आप लोग अपनी यहाँ पर जो सर्च का बटन होता है, यहाँ पर पावर शेल लिख ले तो आ जाएगा। उस पर जब क्लिक करते हो तो सेकंड स्टेप क्या होता है, यहाँ पर एक लिंक दिया जाता है आप लोगों को, यहाँ से लिंक कॉपी कर लेते हो कि वहाँ पेस्ट कर ले, और फिर आप लोग के ऑप्शन आ जाता है कि विंडो अपडेट करनी है। ठीक है, विंडो लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस की प्रोवाइड विंडो का प्रोवाइड करना है या MS ऑफिस का, या दोनों का करना है। तो फोर्थ ऑप्शन पे दोनों है, फर्स्ट ऑप्शन पे आई थिंक ऑफिस है, और सेकंड ऑप्शन पे, तो आप लोग 4 प्रेस करें, एंटर करें, ऑटोमेटिकली एक 2-3 मिनट में विथ इंटरनेट आपका विंडो भी अपडेट हो जाएगा और ऑफिस भी अपडेट हो जाएगा। फिर आप लोगों को थोड़ी सी डर कम हो रहती है कि मेरी विंडो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। सही है, ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ अपने पास नोट किया कर। मैं भी भूल जाता हूँ अपने साथ नोटपैड नहीं होता मोबाइल में, वो उसमें स्टोर कर लेता हूँ ये सारी चीज़ें। जब सामने से आ जाती है तो फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमने क्या किया, डिस्कस किया है कि वहाँ पर हमारे पास क्या है, सोर्स कोड ओपन होता है, हर बंदे को फ्रीली अवेलेबल होता है, और हमारे पास लो कॉस्ट और फ्री होता है। फ्री क्या कि इतनी कम पैसों पे होती है कि बंदा कहता है कि फ्री है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, आप लोग लेके जाओ तो ये तो फ्री अवेलेबल हो गया, तो शेयर हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ओपन सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं कि ओपन सोर्स में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कम्युनिटी सपोर्टेड। ये है, हर कम्युनिटी वाले लोग यूज़ करते हैं। कम्युनिटी ये है कि फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हूँ या AA का बंदा हूँ, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा बंदा सपोज करे एथिकल हैकिंग का है, वो भी यूज़ कर रहा है। यहाँ पे सपोज करे टीचर्स वगैरह है, वो भी यूज़ कर रहे हैं। स्पेसिफिक एक लोगों के लिए नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नहीं एथिकल हैकर भी ही यूज़ करें। ठीक है, हर सोसाइटी के लोग, हर प्रोफेशंस के लोग उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी 1-2 दिन ख्वारी के बाद, 1-2 दिन लगेंगे उसके साथ एडजस्ट होने में, बाकी एज इट इज़ आप लोगों को ठीक ठाक मिलेगा। सही है। अच्छा जी, कस्टमाइज कैसे कहते हैं, कस्टमाइज जानते हो आप लोगों ने कभी बाइक या गाड़ी खरीदी हुई है, या घर में गांव में किसी ने देखी हुई है? अगर नहीं देखी हुई, कभी कभार एडवर्ड्स कॉलेज में ये सितंबर के बाद वहाँ पर सिर्फ ये 11 बजे के बाद चक्कर लगाएं तो आप लोगों को 86 मॉडल कोरोला एक अजीब फॉर्म में नज़र आएगा। होंडा जो सिविक है वो भी एक अजीब फॉर्म में नज़र आएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये होंडा है कि कुछ और चीज़ बनाई हुई। क्या करते हैं, अपने मुताबिक उसको क्या करते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं। इस तरह नीचे किया होता है, छोटी सी वो पे भी टक टक की आवाज़ आती है, और अजीब सी एक्सेलेरेटर वगैरह। मीन्स उन लोगों को मज़ा आता है, लेकिन शायद मेरा एज इस तरह है या मेरी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, थोड़ी सी मुझे अजीब सी लग रही है, मीन्स ऐसी चीप सी लग रही है। तो कस्टमाइजेशन का मतलब ये है कि एक चीज़ को अपने मुताबिक बनाना। एक चीज़ फैक्ट्री से आई हुई है, ठीक है, एक चीज़ फैक्ट्री से आई हुई है, लेकिन आप अपने मुताबिक बना रहे हो, इसको कहते हैं कस्टमाइजेशन। सपोज करें इस हाल की एग्जांपल लेते हैं। ये जो हाल है पहले बना हुआ था बिल्कुल फ्लैट,
ठीक है, इस तरह सीधा बना हुआ था। अब जाए लास्ट में भी बैठ जाए, अगर यहां पर जितना भी लेंथी बंदा, हाइटेड बंदा बैठ जाए तो वहां से भी नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसको कस्टमाइज किया हुआ है अपने मुताबिक, ताकि लास्ट वाला बंदा भी ऑब्जेक्शन ना करे कि सर मुझे बोर्ड नजर नहीं आ रहा, या इस लड़के की वजह से नहीं आ रहा। क्यों? इसमें थोड़ी सी सीढ़ियाँ या जो ऑडिटोरियम जैसा माहौल है उस तरह बनाए हुए हैं। तो इसको कहते हैं कस्टमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अपने मुताबिक एक चीज को सेट करना। तो हम क्या करते हैं, इसको अपने मुताबिक क्या कर, सोर्स कोड तो अवेलेबल है, अगर बंदे को एक चीज, एक फंक्शन पसंद नहीं आई कि यार ये फंक्शन जो है यहां से जब क्लिक हो रही है तो मुझे पसंद नहीं है, अगर एक बंदा तगड़ा है तो क्या करेगा, उसमें अपने मुताबिक चेंजेस कर लेगा। यस, जिस तरह हम मोबाइल में करते हैं। ठीक है, अपने लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल है, लोग इस तरह करते हैं ना कि बटन नीचे से वो बैक पे जाते हैं, या जो सारे टैब हमने ओपन किया यहाँ से करते हैं। तो मैंने इस तरह कस्टमाइज किया हुआ कि इस तरह करता हूँ तो सारे मेन्यू आ जा, जितनी टैब मैंने ओपन की हुई, इस तरह करता हूँ तो बैक चला जाता है स्क्रीन पे, इस तरह करता हूँ तो फिर बैक चला जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन उन लोगों ने एक ऑप्शन दिया हुआ है, हम खुद नहीं कर रहे, हमने कोडिंग के जरिए से नहीं की हुई है, लेकिन उन लोगों ने ऑप्शन दिया है कि अगर इस तरह करना चाहते हो, ठीक है, फिर हम करते हैं। सही है, वो उन लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है, तो फिर भी तो मतलब थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन है। ठीक है, एक बाहर का बंदा या दूसरा बंदा सही प्रॉपर नहीं समझ रहा कि मैं किस तरह देख जाऊं। आज भी एक बंदा नकल कर रहा था, जैसे मोबाइल मैंने उठा लिया उससे, तो मैंने डायरेक्ट वो इस तरह जो मोबाइल में ऑप्शन होता है ना कस्टमाइज किया हुआ था, तो सारी टैब ओपन थे, कि दे दो बेटा, तो एक छोटा सा बस उसको सज़ा दे दिए, पेपर कैंसिल कर दिया, बस बाकी कुछ नहीं कहा उसको, बाकी मैंने माफ़ कर दिया उसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल ये है। अच्छा, मोज़िला फायरफॉक्स का नाम सुना है, लिनक्स का तो मैंने आप लोगों को नाम बता दिया ना, लिनक्स का जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया, आई थिंक उसकी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। मोज़िला फायरफॉक्स जो है ये हमारे पास एक ब्राउज़र है। क्या है हमारे पास? ब्राउज़र है। बेटा ब्राउज़र कैसे कहते हैं? जिसमें हम सर्चिंग करते हैं, जिस तरह गूगल क्रोम होता है। ठीक है, तो मोज़िला फायरफॉक्स भी एक ब्राउज़र है जिस पे हम क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं। जब भी आप लोगों ने चाइना की यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करनी हो तो वहां पर आप लोगों को जब क्रोम के जरिए से ओपन करोगे उसका लिंक, तो वो डाउन नजर आएगा, उसका जो वेबसाइट होता है वो डाउन नजर आएगा, और आप लोगों को उस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है या एप्लीकेशन फिलिंग है वो आप नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना है, मोज़िला फायरफॉक्स को डाउनलोड करना है, जिस तरह आप क्रोम को करते हो उसके जरिए से आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी ओपन सोर्स का एक क्या है, एक एग्जाम्पल है कि इसमें हमारे पास हम करते हैं। ठीक है, तो मोज़िला फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है, मींस ब्राउज़र है। सर्च इंजन और उसमें सेम है, मींस इतना फ़र्क नहीं है कि एक कीवर्ड यूज़ हो रहा है। सर्च इंजन जिसमें हम कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, जिस तरह गूगल है, इस तरह मोज़िला फायरफॉक्स है, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट का एज है। ठीक है, इस तरह हमारे पास मैकबुक का, मैक मींस एप्पल कंपनी का वो है, सफारी है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ब्राउज़र है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्राउज़र MCQs में, कि फॉर एग्जांपल विच वन इज़ नॉट अ ब्राउज़र, या विच वन इज़ इन द फॉलोइंग इज़ अ ब्राउज़र। तो वहाँ पर शायद आप लोगों को सफारी लिखा होगा, या शायद आप लोगों को मोज़िला फायरफॉक्स लिखा होगा, और बाकी वेबसाइट के नाम होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ों का ख्याल रखना है। दूसरा है MySQL। अच्छा, MySQL जो है आप लोगों के 8th सेमेस्टर का एक टॉपिक है, 7 चैप्टर में उसका थ्योरेटिकल है आप लोगों के फर्स्ट ईयर में। 8 चैप्टर में उसका वो है, प्रैक्टिकल है, लेकिन वो हम MS Access में करते हैं। लेकिन MySQL जो है वो भी हमारे पास एक DBMS है। क्या है हमारे पास? DBMS। अब DBMS किसे कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम डेटाबेस बनाते हैं। तो पहले आते हैं थोड़ा सा डेटाबेस किसे कहते हैं।
डेटाबेस में हम क्या करते हैं, हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं, रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव का क्या मतलब है, एक डेटा पड़ी हुई है ऑलरेडी और हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल आपका डेटा है, आप मेरे कॉलेज में और आप मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, आपका रेज नंबर पूछ लेता हूं, अब अपने अब्बू का नंबर नहीं दे रहे हो और आपको कहता हूं कि अपना रेज नंबर बताएं। रेज नंबर मीन्स कॉलेज नंबर। जैसे मैं अपने वेबसाइट में अपने कॉलेज के डेटाबेस में इसको प्रोवाइड कर देता हूं तो आपकी सारे पेरेंटल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास सामने आएगी। तो इसको कहते हैं रिट्रीवल। ऑलरेडी डेटा स्टोर होती है, हमें जरूरत होती है तो उसको हम क्या करते हैं, दोबारा फिच करते हैं, इसको कहते हैं रिट्रीवल। तो ये हम क्या करते हैं, रिट्रीवल करते हैं। ये हमारे पास थर्ड स्टेप होता है। और एक और होती है इंसर्शंस, मीन्स पहले फॉर एग्जांपल आप कॉलेज पे अप्लाई करते हो, फॉर्म फिल करते हो ना ऑनलाइन, तो आप लोगों का डेटा क्या होता है, उस डेटाबेस में इंसर्शन होती है। जब आप लोग एडमिशन आप लोगों को मिल जाती है, बाकी डेटा डिलीट करते हैं और आपका डेटा वहां से फिश करके सही प्रॉपर डेटाबेस में लगा लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप 1C1 में आप लोग को एडमिशन मिल गया। आपका जो टेबल है, मीन्स आप लोगों का जो क्लास है 1C1, 1 का मतलब है फर्स्ट ईयर, C का मतलब है कंप्यूटर साइंस और सेक्शन 1, ठीक है, तो उसमें आप लोगों का डेटा। तो ये हमारे पास इस तरह डेटाबेस मैनेज किया जाता है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेक्शन में कितने हैं, सेकंड सेक्शन में कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कौन से टीचर ने कितना पढ़ाया हुआ है, इसका ग्राफ नजर आ रहा है, कितने परसेंटेज का पढ़ाया हुआ है, कंप्यूटर साइंस कितना पढ़ाया है, इंग्लिश कितना पढ़ाया है, मैथ्स कितना पढ़ाया हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या करते हैं, इसी ही डेटाबेस पे मैनेज करते हैं। ये डेटाबेस का कंसेप्ट है। लेकिन सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हो रहा है, उसका नाम है DBMS। क्या नाम है, DBMS। और DBMS किस में हम ये सारी चीज़ें करते हैं, हमारे पास बहुत सारी DBMS हैं, उसमें एक MySQL है, दूसरा जो बिल्कुल हम यूज़ ही नहीं करते लेकिन आप लोगों के 8 चैप्टर में है, उसका नाम है MS Access। क्या है, MS Access। और एक और है Oracle है। Oracle स्पेलिंग जिस तरह भी है, लेकिन बस नाम थोड़ा सा काफ़ी है, ग्रामरली के ज़रिए से अपने माइंड में क्या करें, रिकॉल कर ले। ग्रामरली तो जानते हो ना, ग्रामरली का पता है कारी, तो आप खैर का था, ग्रामरली तो पता नहीं था। ग्रामरली जो है एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पेड भी होती है और फ्री भी होती है। जब हम कोई राइटिंग करते हैं ना, ChatGPT में करते हैं या ईमेल लिखते हैं या लेटर लिखते हैं, तो ये बेचारा हमारे इस कंप्यूटर में होता है और हमें डायरेक्शन कहते हैं कि फ़लाना वर्ड आपने गलत लिखा हुआ है, फ़लाना टेक्स्ट जो है या सेंटेंस जो है आपने गलत लिखा हुआ है, ठीक कर रहे, तो वहाँ रेड लाइन से आ जाती है। सही है। तो ये हमारे पास ग्रामरली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हमारी मिस्टेक को क्या करते हैं, ठीक कर लेते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक को या हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक को। तो ये हमारे पास ग्रामरली का काम। तो ये हमारे पास क्या है, MySQL है। MySQL कौन है, एक DBMS है जो एक डेटाबेस उसमें बनाते हैं और उसमें ये डेटाबेस क्या होता है, जिसमें हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं, अपडेशन करते हैं और रिट्रीवल करते हैं, ठीक है। ये 4-5 फंक्शंस ये हम इंशाल्लाह 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आओ बच्चे क्या ना, हाँ तो इस तरह ये बेटा उससे एक्सेस ले लेना, उसने पैसे ली दी हुई है तो उसको कह दे कि खैर है, थोड़ा सा खैरात सदका भी किया करो, मुझे एक्सेस दे दो, मैं भी लर्निंग कर लूँ, आपका भी सदका हो जाएगा। मीन्स आपको भी अल्लाह ताला इतना कैपेबिलिटी देगा कि उसके खातिर कि आप भी लर्निंग कर लोगे, वरना आप भी कुछ नहीं सीख सकते जब अकेले सीख रहे हो, ठीक है। ये जो नॉलेज है ना, ये शेयर किया करें, इस तरह नहीं कि मेरा एप्लीकेशन सबके साथ शेयर करें। आप एक बंदा बैठा हुआ है 5 को लेके आए कि एडमिशन ला ले, आ जाओ यहाँ पर, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, हाँ सिर्फ मुझे रात में चाय पिलाया करें। सुना कि आप लोग इस तरह करें मेरे एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो ये तकरीबन कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, ओपन सोर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास है MongoDB, ये भी एक डेटाबेस है जिसमें हम डेटाबेस वगैरह बनाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैंने MySQL कब बताया था, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों के बुक में तकरीबन आई थिंक यही पिक्चर्स पड़ा हुआ है,
ठीक है। तो ये हमारे पास PHP है जिसमें हम बैकएंड प्रोग्रामिंग करते हैं वेब डेवलपमेंट में। एक लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट जानते हो ना, वेबसाइट जो बनाते हैं, तो उसमें बिहाइंड द सीन एक प्रोग्रामिंग होती है जिसका नाम है PHP बन, ठीक है। लेकिन PHP सिर्फ हम कंसेप्चुअल के लिए यूज़ करते हैं, सीखते हैं, बाकी हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क है जो हम यूज़ करते हैं बाद में, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का क्या था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। दूसरे पे जाते हैं। सर ये जो एक है इसमें राइट साइड पे रेड कलर वाला GIT गेटहब, ये किसके लिए? ये हमारे पास जो गेटहब होती है ना, इसमें ये है कि ये हमारे पास सबके लिए अवेलेबल है फ्री में। हम इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बना लिया या एक प्रोजेक्ट बना लिया छोटा सा। सपोज़ करें मुझे मैं सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर में, और मुझे C++ प्रोग्रामिंग में ये मिला कि आप एक सिस्टम बनाए, जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाए, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाए, ऑफिस या शॉप मैनेजमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, गेटहब पे अपने लिए साइन अप कर लेता हूँ और अपना वहाँ पर वेबसाइट जो है, जो भी मैंने बनाया हुआ है, कोड बनाया वहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। तो लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं कि वाकई में आपने अच्छा बनाया है, इसमें आपने इससे गलती की है। तो जब 8th सेमेस्टर आ जाता है तो आपने तकरीबन 30-20 छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए होंगे, डिपेंड कर रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी पे कि कहाँ पढ़ रहे हो। तो आपका जो प्रोफाइल है, जब लोग आप BS के बाद फारिग हो जाओगे तो आपको लोग कहेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या किया हो आपने। तो आप कह सकते हो कि मैंने इतने काम किया, कहाँ पढ़े हुए है ना, कहाँ पे हुए सर, गेटहब का मेरा ये लिंक है, ठीक है। तो आप अपने गेटहब का लिंक प्रोवाइड कर देते हो, तो उसके ज़रिए से आप लोग क्या करते हैं। अच्छा बेटा, आप लोगों ने आज जाके क्या काम करना है, एक छोटा सा आप लोगों का काम है जो आप लोगों ने करना है। काम क्या है, आप लोगों ने सर्च करना है लिंक, स्पेलिंग जो भी है, लिंक्डइन। क्या है लिंक्डइन? ये एक प्रोफेशनल, इसमें लोग फजूल पोस्ट नहीं करते, ठीक है। जिस तरह इंस्टा स्नैपचैट वगैरह है ना, इसमें लोग फजूल पोस्ट नहीं करते। इसमें सारा एजुकेशनल रिलेटेड चीज़ें होती हैं। प्रोफाइल पिक्चर भी प्रॉपर ढंग का प्रोफाइल पिक्चर लोग देते हैं। लिंक्डइन पे जाके अपने लिए एक छोटा सा अकाउंट साइन अप करना है आप लोगों ने। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, अभी से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि दुनिया कहाँ पर जा रही है। तो हर कंप्यूटर साइंस के बंदे को, PhD डॉक्टर है, प्रोफेसर है, उसको फॉलो किया करें। वहाँ पर कनेक्शन का एक वर्ड होता है, जिस तरह ऐड फ्रेंड होती है ना, तो यहाँ पर कनेक्शन का एक वर्ड होती है। तो वो उसके पीछे आप लोगों ने ऐड कनेक्शन भेजनी है। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो आप लोग, जब वो पोस्ट करेगा जिस तरह फेसबुक वगैरह में करते हैं सोशल मीडिया, तो आप लोग को आ जाएगा। लेकिन वो इस तरह पोस्ट नहीं करते कि मैं आज फलाने रेस्टोरेंट गया था, अब मैंने ये चीज़ खाई, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी एकेडमी एंटर हो गया, मैं कॉलेज में घूम फिर रहा हूँ, द फलाना कॉलेज, ठीक है। उसमें लोग ये करते हैं कि आज मैंने फलाना कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है और उस कॉन्फ्रेंस में मेडिकल रिलेटेड और कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड ये चीज़ें डिस्कस हुई थी और ये रिसर्च पेपर डिस्कशन हुई थी। RMC वालों ने एक बहुत बड़ा लैब बनाया हुआ है जिसका नाम है प्रिसीजन। क्या बनाया हुआ है? प्रिसीजन। और वहाँ पर सिर्फ MS जो AI में करते हैं उसके लिए स्पेस है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। और काम किस पे करते हैं? ब्रेन के MRI पे, ठीक है, CT स्कैन वगैरह पे, हार्ट के ECGs पे। आप लोगों को जो हमारा CT स्कैन नहीं होता, हमारा क्या कहते हैं उसको, MRI, हाँ, हड्डियों की जो MRI करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फ्रैक्चर और लीजन फाइंड कर, लीजन कहते हैं हम कंप्यूटर साइंस में, लीजन कहते हैं, और यहाँ डॉक्टर्स कैंसर कहते हैं, ठीक है। हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स उस ज़ख़म को लीजन कहते हैं और यहाँ पर क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। तो वहाँ उस चीज़ों को डिटेक्ट करना होता है थ्रू AI मॉडल के ज़रिए से, ठीक है। तो थोड़ी बहुत आप लोगों को पहले से आइडिया हो जाएगा इन चीज़ों का कि क्या क्या चीज़ें जा रही है और हम कहाँ जा सकते हैं। आप लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। शुक्र है इंजीनियर नहीं बने हो या इंजीनियरिंग की तरफ नहीं गए, वरना ख्वार और जलील हो जाते और लड़की भी आप लोगों को लोग प्रोवाइड ना करते, ठीक है, कि मैं नहीं दे रहा आप लोगों को बच्ची, आप इंजीनियर हो, ख्वार जलील बंदे हो। हाँ बेटा देख ले, सारी ख्वार जलील है। कहाँ पर जॉब है पाकिस्तान में कि ये है? अगर इंजीनियर की जॉब है पाकिस्तान में? हाँ नहीं है ना, बस इंजीनियर उठाते बगर से मुंकली की ओपिन इंजीनियर आंदी सो जिनेम नवर के खैर नूर। बाहर मुल्क में भी
मेरे बहुत सारे फ्रेंड वहाँ पर अभी भी जलील हो रहे हैं। एक वो आ जाता है उन लोगों का, जलील और ख्वार होने का ज़माना आ जाता है। आप बेफिक्र रहिए। अगला पढ़ते हैं कि नहीं? मूड है, मूड भी डिपेंडेंट है। इस तरह नहीं है कि बस मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों का मूड ना हो, आप लोगों को नींद आ रही हो, मैं पढ़ाता जाऊँ। 10-15 मिनट में पढ़ा सकता हूँ इसको, ठीक है। क्योंकि एक और है जिसका नाम है शेयरवेयर। क्या नाम है? शेयरवेयर। शेयरवेयर में क्या है कि हमारे पास ये फ्री फॉर ट्रायल यूज़। अच्छा, फ्री फॉर ट्रायल यूज़ ये है कि हमें आदी बना रहा है, नशा दे रहा है अपने सॉफ्टवेयर का। इस तरह फॉर एग्जांपल कुछ वेबसाइट है, ठीक है, सपोज करें कोर्स एरा है, सपोज करें 7 डेज फ्री ट्रायल दे रहे, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और 7 डेज बाद आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। एक टाइम पे नेटफ्लिक्स था, ठीक है, नेटफ्लिक्स वाले क्या करते थे, जो हमारा डेबिट कार्ड हुआ करता था उस पर 4 स्क्रीन 1 महीने के लिए फ्री दे देते हैं, ठीक है। एक टाइम पे 2019 में हम करते थे अपनी JK में, तो वहाँ पर ये था कि हम एक डेबिट कार्ड से 4 स्क्रीन खरीदते थे फ्री में 1 महीने के ट्रायल के लिए। जब मेरा एक्सपायर हो गया ना, तो हम 4 फ्रेंड्स थे, 5-6 थे, लेकिन बस जिसने भी ओपन किया हो तो ठीक है। फिर अगले महीने दूसरे के डेबिट कार्ड से, हम तो पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह से, ठीक है, तो वो 1 महीने बाद ईमेल आ जाता था कि आप लोगों ने अगर करना है तो आई थिंक 1600 रुपये थे उस टाइम पे, 1000 थे समथिंग पैसे थे, इतना पाकिस्तानी, तो आप लोग पे करें ताकि आप लोगों को 4 स्क्रीन प्रोवाइड करो। तो हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया कि नहीं बेटा, हमारी आदत हो गई, लेकिन हमारे दूसरे फ्रेंड अभी ज़िंदा हैं। तो उस वजह से हम क्या कर रहे थे, उसने तो हमारी आदत ख़राब की हुई थी, हमारा रिसर्च तो माशाल्लाह बस वो हो गया था ना उनकी वजह से, और काम ही नहीं था हमारा सीजन के अलावा, ठीक है। तो दूसरे फ्रेंड वो क्या करता था, अब मेरी बारी है, दूसरा फ्रेंड कहता था, उसका 1 महीना हो गया, अब मेरी बारी है, मेरी बारी। फिर हम अपने भाइयों को कॉल करते थे, थोड़ा सा डेबिट कार्ड की वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। तो हम तकरीबन 1 साल इस तरह एक कार्ड पे फ्री में यूज़ कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि अब तो खुदा के लिए पैसे तो दे दो ना, कब तक यूज़ करोगे। तो इसको कहते हैं, क्या करते हैं, फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे थे, हमें नशा प्रोवाइड कर रहे थे। जिस तरह ChatGPT का एग्जांपल है, ChatGPT का जानते हो ना, सब जानते हैं आई थिंक, क्लाउड तो जानते हो ना, CLOUDE, ये भी इस तरह ही एक मॉडल है, सबसे एक्सपेंसिव बन रहा है। ChatGPT को सबको पीछे छोड़ा हुआ है। तो हमें ये क्या कर रहे हैं, 3.5 जो है इसने हमें फ्री प्रोवाइड किया हुआ है आई थिंक, ठीक है। जब हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वेरीज डालते हैं ना, ज़्यादा क्वेरीज लिख लेते हैं, या हम एक उसको इमेज प्रोवाइड करते हैं, इसके एनालिसिस कर दे, या एक इमेज हम उसको उस पर जनरेट करते हैं। अगर दूसरा इमेज जनरेट करे तो वो क्या करते हैं, प्लान प्रोवाइड कर देते कि इतना प्लान है और इतने $, जमा कर दें। तो हम कहते हैं कि आज नहीं चाहिए मुझे ये पिक्चर, 24 घंटे बाद में एक फिर बनाऊंगा। इस तरह हम करते हैं ना। तो ये क्या है, हमारे पास हमें आदि प्रोवाइड किया, आदत दिया हुआ है, लेकिन बाद में क्या कर रहे हैं कि हमें नशा दिया हुआ है अपने आप का, और कहते हैं कि अल्लाह के लिए अब कंटिन्यूटी के लिए पैसे दे दो। तो इसको कहते हैं शेयरवेयर। क्या कहते हैं? शेयरवेयर। अभी भी अगर आप लोग भूल जाओ ना और एग्जाम में आ जाए और आप लोग 3 पॉइंट्स नहीं ले सकते, 2 पॉइंट्स, तो फुल फीचर्स को मीन्स आप उस पर वीडियो भी बना सकते हो और दिन में 25 पिक्चर्स भी बना सकते हो। और क्लाउड पे तो अगर आप लोगों ने 5 क्वेरीज लिख ली तो छठे पे वो कहेगा कि बेटा प्लान रेडी है, यही प्लान ख़रीद ले। इस तरह ही है। जिस तरह हम आप लोगों को मड़ा हमारी एग्जांपल देख लें, हम आप लोग 1-2 दिन डेमो प्रोवाइड करते हैं और तीसरे दिन कहते हैं कि बेटा जमा कर दे। इस तरह ही है ना। तो ये भी शेयरवेयर है, हम ही है। सही है। क्यों इतनी बड़ी एग्जांपल दे रहे, तो हम ही मौजूद है शेयरवेयर की। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शेयरवेयर की एग्जांपल है। बेटा नहीं बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी। ज़रूर एक 5 में से एक टर्मिनोलॉजी ज़रूर आएगी 4 नंबरों का। ठीक है। तो आप लोगों को ये होना चाहिए कि क्या है, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया नेटफ्लिक्स का एग्जांपल, एक लिमिटेड टाइम के लिए हमें प्रोवाइड किया जाता है फ्री। फॉर एग्जांपल 1 महीने के लिए हमें 4 स्क्रीन प्रोवाइड कर दिए, फिर हम पाकिस्तानी बन के दूसरे डेबिट कार्ड पे खरीद लिया। अगर इसी ही डेबिट कार्ड के जरिए से और इसी ही डिटेल के जरिए से हम दोबारा साइन इन करना हो तो हमने क्या करना था, पैसे प्रोवाइड करने थे। लेकिन नेटफ्लिक्स वाले भी बहुत होशियार थे। वो सारे सीज़न, वो सारे अच्छे सीज़न
उस लोगों को पता था कि ये ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो हर चीज़ हमें वो प्रोवाइड नहीं था ट्रायल वर्जन में। ठीक है, हमें सिर्फ अपनी स्क्रीन का HD स्क्रीन का आदि बना रहे थे, ठीक है, हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन का आदि बना रहे थे, और सीज़न का कुछ बना रहे थे आदि, लेकिन ठीक है। और फुल जिस तरह मैंने आप लोगों को कह दिया है, ये दोबारा से इस तरह करना पड़ेगा। इसको हमारे पास कंटिन्यूटी के लिए या फुल फीचर्स को अपनाने के लिए हमारे पास क्या करना है, पैसे प्रोवाइड करना है, पेमेंट करनी है। इसको हम क्या कहते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास हम थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसको क्या करना है, ख़रीदना ही। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि हमें आइडिया हो जाता है, एक किस्म का आइडिया मिल जाता है ना। फॉर एग्जांपल आप लोग क्लास ले रहे हो, आप लोगों को आइडिया नहीं है कि नूर इस्लाम कौन है, आप तो आंखें बंद करके एडमिशन नहीं ले सकते ना। आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि अगर पसंद आया ठीक है, अगर पसंद नहीं आया तो चले गए। तो ये क्या है हमारे पास, अगर नेटफ्लिक्स का आइडिया नहीं है कि नेटफ्लिक्स क्या भला है, तो 1 महीने में तो हो जाएगा आइडिया। तो आप लोग क्या करोगे, ट्राई बिफोर बाइंग, ट्राई तो कर ले, फिर बाद में ख़रीद ले। और साथ साथ में हमारे पास इजी एक्सेसिबल है, हर जगह पे हमारे पास एक्सेसिबल है। ये हमारे पास क्या है, शेयरवेयर। डिसएडवांटेज क्या है, जिस तरह मैंने आप लोगों को नेटफ्लिक्स की एग्जांपल दे दी, लिमिटेड फंक्शनलिटी। लिमिटेड फंक्शनलिटी ये है कि बस कुछ आप लोगों को सिर्फ आदि बनाने के लिए दे दिए, 1 महीने की या 6-5 दिन के लिए। फॉर एग्जांपल आप कुछ इस तरह बहुत सारे वेबसाइट हैं जिसमें हमारे पास स्लाइड्स मिलते हैं, या हम कुछ एजुकेशनल कोर्स एरा में, ठीक है, हम जैसे 7 दिन बना लेते हैं, 7 दिन या 5 दिन गुजर जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं बस आप बाकी जो कोर्स है, फॉर एग्जांपल 3 चैप्टर 2 चैप्टर अवेलेबल है, बाकी अगर ख़रीद वो करना है, सीखना है तो पैसे प्रोवाइड कर दे। तो ये हमारे पास लिमिटेड क्या होगी, फंक्शनलिटी होगी, ठीक है। और साथ साथ में ट्रायल है, ट्रायल पीरियड जैसे ही ख़त्म हो जाए तो वो क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है कि आपका जो ट्रायल पीरियड है वो है, डेमो क्लास है, वो ख़त्म हो गया है, बाकी आप लोग क्या करें, पे करें। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है। आप लोग ये भी दे सकते हो कि हमारे पास नेटफ्लिक्स है, ठीक है। WinRAR के बारे में शायद लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन किया हुआ था, थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। WinRAR जो है, हम जब अपनी फाइल को कंप्रेस कर लेते हैं, क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस क्यों करते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था 2025 के A लेवल इस के पेपर में, कंप्यूटर साइंस में, कि व्हाई वी कंप्रेस द डेटा, ठीक है। तो कंप्रेशन ये है कि फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे डेटा सेंड करते हो, ये कंप्रेस कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फाइल है, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स पड़े हुए, तो हम सारे फाइल को कंप्रेस करते हैं। लास्ट टाइम शायद आप लोगों को यहाँ पर मैंने कंप्रेस करके दिया हुआ था, किस तरह हम कंप्रेस करते हैं लैपटॉप के जरिए से। तो फिर उस फाइल को WinRAR जो जिप का फाइल होता है, .zip का, किस चीज़ का, .zip का जो फाइल होता है, वो फिर हम सेंड कर लेते हैं। कंप्रेस क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास ईजिली डिलीवर हो जाए, बैंडविड्थ की कमी हो, कंप्यूटेशन पावर कम हो, ठीक है, कम्युनिकेशन में ईजी हमारे पास सेंड हो। तो ये हमारे पास ये 5-4 रीज़न है ताकि हम कंप्रेशन करते हैं। तो वो किसके ज़रिए से, फिर अनजिप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कारी साहब को सेंड कर दिए, ठीक है, जब इसको डिलीवर हो गया तो ये क्या होगा, ये जैसे इसको मिलेगा तो उसमें जिप फाइल होगी, वो ओपन नहीं होगा। इसने क्या करना है, WinRAR खरीदना है, WinRAR डाउनलोड करना है, WinRAR के ज़रिए से वो क्या करेगा, अनजिप करेगा, तो सारे चैप्टर उसको PDF में है, PPT में है, जिस फॉर्म में है उसको सामने आ जाए। दूसरा है हमारे पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, जिसको हम क्या कहते हैं, IDM कहते हैं, IBM नहीं, IDM जो है वो हर तरह की वीडियो क्या करता है, डाउनलोड कर देता है फ्री में। ये उसका इस तरह कुछ शक्ल होती है, लोगो इस तरह है इसकी, ठीक है। एक और एग्जांपल है शेयरवेयर का, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स है। एक और एग्जांपल है शेयरवेयर का जो हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम यूज़ कर रहे हैं, ChatGPT है, कोर्स एरा है, ये हमारे पास सारे, Udemy है, इस तरह बहुत सारे एग्जांपल है जो हम क्या करते हैं, फ्री में यूज़ करते हैं। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। करी से बंद कर जी तस्वीर करें।